आज मेक एंड फ्रीज इफ्तार स्पेशल में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन चीज़ बॉल की रेसिपी। इसे बनाकर आप 1 से 1.5 महीने तक आराम से फ्रीज कर सकते हैं और जब भी आपको खाना होगा बस निकालिए, फ्राई कीजिए और ये देखिए इसका लावा। मार्केट से लेते हैं ना, उससे काफ़ी कम बजट में फटाफट से बन के रेडी होती है और एकदम ज़बरदस्त टेस्ट होता है। चलिए देखते हैं। चलिए बताइए, चीज बॉल आपका भी फेवरेट है ना, बिल्कुल मेरे घर की तरह, लेकिन आपको लगता है कि बनाने में बड़ी झंझट है और इसलिए आप नहीं बनाते हो। बिल्कुल सही। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। इतनी फटाफट से बनेगा कि आप सोचोगे कि क्यों अब तक बाजार से लेकर खा रहे थे। तो बस ये 500 ग्राम मैंने चिकन के पीसेस डाल दिए, बोनलेस है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। इसमें डालिए 1 टेबलस्पून गार्लिक। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, यहीं पे अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, काम फटाफट से होकर रेडी हो जाएगा। 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। बस इसे बंद कीजिए। आप ये काम बिल्कुल मिक्सर में कर सकते हैं, 2 मिनट लगेगा, कोई देर नहीं लगती है, फटाफट से रेडी हो जाएगा। बस 1 मिनट हमने देखिए इसे चॉपर में घुमाया है और बिल्कुल मस्का हो गया है। इसी तरह का टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल भी मोटा मोटा नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से इस तरह से बारीक हो जाना चाहिए। इसे अब मैं बोल में निकाल लेती हूँ और इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। अब बिल्कुल अच्छे चीजी बनने के लिए चीज बॉल को आपको कुछ टिप्स याद रखनी पड़ेगी। ये देखिए कीमा कितना रूखा है, अगर आप ऐसे ही बना दोगे तो ये फटेंगे और बहुत ही सूखे रहेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून घी। आप डालडा डाल दीजिए या आप बटर भी डाल सकते हो या फिर आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ये बहुत मॉइस्ट रहेंगे, चाहे आप डालडा डालिए या फिर आप बटर भी डाल सकते हो, लेकिन देसी घी ज्यादा अच्छा है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिज्जा हर्ब्स। इटालियन हर्ब्स जो होते हैं ना, आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ओके, और घी को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत जरूरी है सॉफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपको बनाकर बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह आपने ले लिया। ठीक है, इसे थोड़ा ऐसे कीजिए और इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें आप चीज डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें से जो ये है ना, अगर आपको लगता है सील बराबर से नहीं हो रहा है तो यहाँ बीच में रख दीजिए, तब ये अच्छे से सील हो जाएगा। बिल्कुल 100% श्योर होगा। इस ट्रिक को आप आजमाइए, कोई भी आपका जो बॉल है वो फूटेगा नहीं। थोड़ा सा ऐसे प्रेस कीजिए, जिस तरह हम लड्डू बनाते हैं तो प्रेस करते हैं कि अंदर की सारी हवा निकल जाए और वो अच्छे से जाम हो जाए। वही ट्रिक आपको यहाँ यूज करनी है। ये देखिए कोई क्रैक नहीं हो, अच्छी तरह से ये बनकर रेडी हो गए। राइट, तो ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं। मैं रेडी कर लेती हूँ और फिर कोटिंग देखते हैं। चीज बॉल यहाँ हमारे बनकर रेडी हुए हैं। अब इनकी कोटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपकी कोटिंग अच्छी नहीं है तो आपके चीज बॉल फट जाएंगे, पूरा चीज बाहर आ जाएगा और जब आप उसको ओपन करोगे ना, अंदर एकदम खोखला रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं था। यस, सो कोटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये हो गया 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही हम लेंगे इसमें मैदा। ठीक है, इसे मिक्स कर लीजिए। 3 बोल है तो 3 चीज तो लगेगी। अब एक जाएगा इसमें अंडा। एग लिया आपने, थोड़ा सा पतला होना चाहिए, बहुत ज्यादा एकदम नहीं होना चाहिए। तो अंडा 2 से 3 टेबलस्पून अंडे में दूध डाल दीजिए, इसे फेंट लीजिए। अब 3rd बोल में हमारा जाएगा ब्रेड क्रम। ठीक है, आपको अगर ज्यादा नमक पसंद है तो आप थोड़ा थोड़ा नमक डाल सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। ब्रेड क्रम में भी ऑलरेडी ब्रेड में नमक होता ही है। अब आप क्या करोगे, इस तरह बॉल लीजिए। अगर आपको अभी के अभी फ्राई करना है, कढ़ाई रख दीजिए और यहाँ से 3 कोटिंग करके आप डायरेक्टली डाल दीजिए कढ़ाई में। और नहीं तो आपको क्या करना है, इसे फ्रीज करना है। तो कैसे करना है, ये हमारी फर्स्ट कोटिंग जाएगी मैदे और
कॉर्नफ्लावर में हमने इसे कोट कर लिया। एक्सेस जो भी है इसे हटा दीजिए। इसे डालिए अंडे में, ओके, एग में डालिए और इसे निकाल कर ब्रेड क्रम्ब में। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो अंडे से निकाल के वापस से इसे डाल दीजिए एक बार वापस से मैदे में। मैदा और जो कॉर्नफ्लावर पाउडर है ना वहाँ डाल दीजिए। यहाँ से फिर निकालिए, एक्सेस हटाइए और फिर यहाँ डालिए। यहाँ डालने के बाद ब्रेड क्रम्ब, ये देखिए, हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर गोल बर्तन है तो इस तरह से कोटिंग आराम से हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ बच गया है तो ये हो गया, ये ठीक है। अब इसको मैं सारों को कोट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये तो अब बन के रेडी हो गए। अगर मुझे इसे फ्रीज करना है तो अभी इसी प्लेट को मैं ले जाके फ्रीज करूंगी, ऐसे ही, ओके। कम से कम 2 घंटा फ्रीज करने के बाद हम इसे पैक कर सकते हैं। और इसे फ्राई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। चिकन बॉल्स में आपका जो चिकन है वो कच्चा है, इसलिए बहुत हाई फ्लेम पे आप इसे नहीं पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाइए। और कीमा वैसे बहुत ही ज्यादा बारीक है तो फटाफट से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह ऑयल में आप डाल दीजिए, थोड़ा गैप दे के डालिए, एकदम ओवरलोडेड मत कीजिए। थोड़ा एक साइड से अच्छे से सेटल होने दीजिए, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, साइड से मुझे दिख रहा है कि ये ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर ली। देख सकते हैं आप, कोई भी बॉल अब तक के लीक नहीं किया है और इंशाल्लाह आगे भी लीक नहीं करेगा। आप भी बनाओगे इसी तरह बनेगा, देखिए। और इसमें से जब हम इसको फोड़ेंगे ना तो जो लावा निकलेगा तो ओए होए क्या मजा आता है। उस चीज को देखकर ही सारी जो आपकी बनाने की मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है, जब इसमें से चीज मेल्ट करके आता है। तो ये हो जाता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। वो फ्राई होकर ये रेडी हो गए हैं, तो इनको हम जाली पर निकाल लेंगे। जाली पर निकालने से जितना भी एक्सेस ऑयल है ना वो हट जाएगा। इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो इस तरह से सारे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे मिक्सर में सारा कुछ ग्राइंड करके बनाइए। कीमा आपका एकदम फाइन होना चाहिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।